Welcome back to my channel. Today we are going to start your trigonometric functions with introduction of exercise 3.2. In the previous lecture we had completed your exercise 3.1 and relation between your degree and radian measure. Today we are going to start with your new topic, that is the main topic of our chapter 3rd, that is your trigonometric functions. In 10th class you have read about the trigonometric ratios, and further in class 11th if we extend the angle measure of trigonometric ratios to as radian measure, then we studied them as trigonometric ratios as उनको हमने किसमें एक्सटेंड कर दिया, इन trigonometric functions. तो स्टडी करते हैं about the trigonometric functions. आप लेते थे इससे प्रीवियस क्लासेस में, जैसा कि आप देखते थे कि फॉर एनी राइट एंगल ट्रायंगल वी डिफाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम डिफाइन करते थे अपनी trigonometric ratios as sin theta equals to your perpendicular over hypotenuse, cos theta is your nothing but base over hypotenuse. ये है ना आपका, ये बेस है, स्मॉल से लिखते हैं इनको, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये स्मॉल लेटर्स में कर दीजिए. ओके, और ये आपका परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज. और tan थीटा क्या होता था? tan theta is nothing but your sin theta over cos theta, that is your perpendicular over base. ये आप रीड करके आए हो आपकी प्रीवियस क्लास 10th में. इसी को फर्दर अगर हम एक्सटेंड कर दें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इन टर्म्स ऑफ रेडियन मेजर, तो हम उनको बोल देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दैट वी हैव रीड टुडे. तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. ठीक है, इसी को फर्दर एक्सटेंड कर दिया है. जैसे आपकी क्लास आगे बढ़ी वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आगे बढ़कर हम किस में रीड कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में. इफ वी टेक एनी सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, अगर हमने कोई सर्कल लिया विथ यूनिट रेडियस, ठीक है, विथ आर्क एक्स, आर्क बोल दिया हमने एक्स, ये वाला आर्क, क्लियर. और ये आपका पॉइंट हो, डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिनोट कर देते हैं हम. ए ओ ए पी, ये हमने बोल दिया आपका बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, और इसको ई पॉइंट, और ये आपने बोल दिया आपका बी, और ये ए, और ये यूनिट रेडियस. ये कोई सर्कल हमने लिया विथ यूनिट रेडियस. ठीक है, ये इसके डिफरेंट पॉइंट्स लिए विथ आर्क एक्स. पी बी आपने क्या लिया? एक्स के इक्वल. एंड ए ओ ए इक्वल्स टू, लेट ओ ए इक्वल्स टू बी एंड ए पी इक्वल्स टू ए, एंड आर्क बीपी इज योर एक्स. ठीक है, ये हमने नोटेशंस ली. और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस पे ये कट कर रहा है हमारा. किस पॉइंट पे कट करेगा? यहाँ पे आपका वाई पॉइंट तो 0 हो जाएगा, 1 0. और ये आपका कट करेगा, यूनिट रेडियस ले रहे हैं, ये एग्जैक्ट उस पे मत जाना, जैसे मैंने अभी आपका ड्रॉ किया है. आपका ये 1 सेंटीमीटर यूनिट रेडियस ही लेके चल रहे हैं. यहाँ पे आएगा, ये वाई पे कट करेगा, तो एक्स एक्सिस के लिए पॉइंट लेंगे हम यहाँ पे 0, और ये वाई एक्सिस के लिए 1. अब यहाँ आपका क्या हो जाता है? नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये -1 और 0. इधर एक्स एक्सिस के लिए 0 और वाई एक्सिस के लिए -1. क्लियर. अब यहां पर आप देखोगे क्लियर फ्रॉम द फिगर, फॉर ट्रायंगल AOP. ठीक है, आपका साइन एक्स क्या है? साइन एक्स इज नथिंग बट परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज मीन्स A, एंड कोस एक्स क्या है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज मीन्स B. क्लियर. और इसी ट्रायंगल में अगर हम आपके पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दें, मीन्स OP स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, तो ये आपका क्या देगा? यहाँ पे 1 इक्वल्स टू OA स्क्वायर मीन्स आपका B स्क्वायर, AP स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर. इट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1.
ठीक है, जो कि आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम रीड करेंगे। ये फर्स्ट आइडेंटिटी हम यूज करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो ऐसे हम लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब आपको की आइडेंटिटी कैसे नोट डाउन करते हैं, हम कैसे लेकर आते हैं फर्दर। अब हम देखेंगे इस आपके डायग्राम में कि ये जो एंगल्स हैं आपके एंगल, ये फर्स्ट एंगल लेते हैं हम एंगल, ये आपका ओ ए पी या बोल दे बी ओ सी, एंगल बी ओ सी आपका क्या मेजर है, ये बी ओ सी राइट एंगल है, मीन्स π/2। इन रेडियंस में हम इन एंगल्स को 90 डिग्री ऐसे नहीं लिखते, पाई के टर्म्स में लिखते हैं। सो एंगल बी ओ सी इज योर π/2। नेक्स्ट एंगल बी ओ डी, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका पाई, ठीक है। देन एंगल फर्दर हम जाएंगे, एंगल बी डी ई, बी डी ई क्या हो जाएगा पाई प्लस, और ये पाई में क्या ऐड कर देंगे, पाई प्लस π/2 मीन्स 3π/2 एंड 3π/2 लिखते हैं। एंड एंगल हम बोल दें आपका ये कंप्लीट एंगल, अगेन हम बी पॉइंट पर ही रीच कर दें आपका, मीन्स इसको बोल देंगे हम आपका एंगल बी डी बी। ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 2π, मीन्स ए कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री, ठीक है। उसको हम डिनोट करते हैं 2π से। और इन एंगल्स को जो आपके इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं π/2, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे क्वाड्रेंटल एंगल्स। दीज एंगल्स आर नोन एज योर क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्या बोलते हैं इनको, क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो नोट डाल के यहाँ एक लाइन में डिफाइन कर दीजिए। इंटीग्रल मल्टीपल एंगल्स ऑफ π/2 आर नोन एज, ये आर नोन एज के लिए लिखा मैंने क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्या बोल देते हैं इन एंगल्स को, क्वाड्रेंटल एंगल्स, ठीक है। अब इन्हीं एंगल्स के लिए हम cos x sin x की डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे फॉर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ योर π/2, और इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, योर क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्लियर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब ये इस फिगर से ही हमें क्लियर है, जो ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट क्या है आपका 1 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ, इसको लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी 1 0। देन सी के कोऑर्डिनेट्स आपने डिनोट किया 0 1, क्योंकि यूनिट सर्कल ले रहे हैं आप यहाँ पे। एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -1 0, एंड ई के कोऑर्डिनेट्स आपके फर्दर क्या है 0 -1। अब इनके लिए आपके क्वाड्रेंटल एंगल्स की मेजरमेंट देखिए, अब वही सेम निकल कर आएगा। चेक करो यहाँ पे, यहाँ पर आपका एक्स एंगल क्या है 0, मीन्स cos 0 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट फर्दर यहाँ पे गए सी पॉइंट पे, तो cos ये cos क्या हो रहा है यहाँ पे π/2, और वैल्यू क्या दे रहा है यहाँ पे π/2 पे 0। नेक्स्ट फर्दर क्वाड्रेंटल एंगल्स मूव करते गए, इधर आपका एंगल क्या हो गया पाई, और यहाँ पे वैल्यू क्या दे रहा है -1। नेक्स्ट मूव किया आपने पॉइंट डी पे, तो आपका एंगल कितना हो जाता है 3π/2, और वैल्यू क्या आ रही है 0। अगेन हमने बी पॉइंट पे रीच किया। जब हम सेम पॉइंट पर पहुंचेंगे बी पे विथ योर कंप्लीट रोटेशन, तो आपकी सेम वैल्यू देगा, मीन्स cos 2π पे आपकी वैल्यू रिमेन सेम, मीन्स 1। क्लियर। ऐसे ही फर्दर साइन 0 क्या दे रहा है आपका 1, ठीक है। सेम ये आपके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके डिफाइन कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक। ये देखिए आगे आपके इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। देन नेक्स्ट साइन π/2, ये वैल्यू क्या आ रही है 1, ठीक है। देन साइन पाई के लिए 0, साइन 3π/2
-1 एंड अगेन साइन 2 पाई पर, ये आपका हो जाएगा 0, सॉरी। ठीक है, तो यहां से आपने चेक किया इस फिगर से आपके क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए क्या वैल्यूज आ रही है, साइन और कोस में ये जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमने डिनोट की है, ये आपका कुछ नहीं, नथिंग बट द वैल्यूज ऑफ योर साइन एंड कोसाइन फॉर डिफरेंट क्वाड्रेंटल एंगल्स। और क्वाड्रेंटल एंगल्स अभी आपने नोट किया, नथिंग बट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ योर एंगल π/2। सो ये क्लियर है, इतना यहां तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब हमने कंप्लीट रोटेशन ली तो साइन और कोसाइन, ठीक है, 2 पाई के साथ आपका वैल्यू क्या दे रहा है, रिमेन सेम। वैल्यू क्या आएगी आपकी, सेम ही आएगी, ये कोऑर्डिनेट वैल्यू 0। ठीक है, ऐसे ही कोस 2n पाई प्लस एक्स पे वैल्यू क्या रहेगी आपकी, जो आपकी 0 पे वैल्यू है 1, और ये n क्या है, नथिंग बट बिलोंग योर इंटीजर वैल्यू। क्लियर यहां तक? ठीक है, इसके बाद आप देख रहे होंगे साइन की वैल्यू 0 कहां आ रही है, साइन की वैल्यू 0 आ रही है विथ योर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई दे रहा है, और कोस कहां 0 दे रहा है हमें, कोस की वैल्यू 0 आ रही है विथ योर ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2। यहां से चेक किया आपने, जो अभी हमने डिनोट किया ये कोऑर्डिनेट से विद द हेल्प ऑफ योर कोऑर्डिनेट वैल्यू, ये वैल्यू चेक की थी ना हमने, तो ये डाल लीजिए फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में आपका, कि विथ 1 कंप्लीट रोटेशन आपका साइन और कोसाइन वैल्यूज चेंज नहीं करेगा। एंड सेकंड इंपोर्टेंट थिंग क्या नोट किया आपने, यहां से आपने नोट किया कि साइन एक्स 0 कब देगा, व्हेन एक्स इज योर मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, फॉर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। साइन की वैल्यू क्या आ रही है, 0। क्लियर? नेक्स्ट आपने ऐसे ही चेक किया फर्दर कि कोस एक्स कहां आपका 0 दे रहा है, तो कोस एक्स की वैल्यू 0 आ रही है व्हेन एक्स इज योर ओड मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, तो ये आपके 2 इंपोर्टेंट रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स करके हेडिंग डाल लीजिए, फर्स्ट रिजल्ट एंड सेकंड रिजल्ट, जो कि आपने अपने इस फिगर से क्लियर किया अभी अपने इन पॉइंट्स को, कि हम ये वैल्यू ऐसे कैसे नोट डाउन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन मूव करती हूँ। सो द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज 0 for x equals to n pi, where n is your integral multiples of pi, and cos x gives 0 for x equals to 2n plus 1 π/2 for your odd multiples of π/2। यहां तक होप सो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं फर्दर। सो आपने चेक किया साइन x इज 0 for x equals to n pi, cos x is 0 for x equals to 2n plus 1 π/2, and tan x क्या होता है आपका, tan x is nothing but sin x by cos x। अब इसके लिए जब न्यूमरेटर ये रैशनल टर्म्स में आपका फंक्शन डिफाइंड होता है, देन हम डिनोमिनेटर की वैल्यू वो चेक करते हैं, दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे आपका x क्या नहीं होना चाहिए, x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2n plus 1 π/2। क्लियर? डिनोमिनेटर में cos x की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए फॉर tan x। सिमिलरली cot x इज योर नथिंग बट cos x और sin x, और यहाँ डिनोमिनेटर में आपकी वैल्यू sin x है, इट मीन्स x शुड नॉट इक्वल्स टू n pi। क्लियर? एंड सिमिलरली कोसिकेंट x इज योर 1 over sin x, so x will not equal n pi, and similarly secant x is 1 over cos x, that means x will not equals to 2n plus 1 π/2। ठीक है, और आपने एक और इम्पोर्टेंट थिंग रिजल्ट में नोट की होगी कि हमने रीड किया फर्स्ट रिजल्ट में ही, जब हमने स्टार्टिंग किया था आपकी फिगर ड्रॉ की थी फॉर यूनिट रेडियस, यूनिट सर्कल जो हमने ड्रॉ किया था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 plus tan square x is your secant square x।
इसमें सेकंड रिजल्ट नोट करिए, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इज योर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स नोट करिए। उसके बाद हम डिफरेंट करेंगे इनकी टेबल्स फॉर डिफरेंट रेडियन मेजर एंगल्स, साइन एंड कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, तो ये नोट डाउन करिए। सो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है फॉर डिफरेंट मेजर ऑफ योर डिफरेंट रेडियन मेजर्स। ठीक है, साइन एक्स, कोस एक्स और टेन एक्स की वैल्यूज। ये आपने प्रीवियस आपका 10th क्लास में भी रीड किया था, हम कैसे निकालते थे इन वैल्यूज को। ये 0, ये आपका एंगल रख के देन डिवाइड कर देते थे 0, 1, 2, 3, 4 को 4 से, इस तरीके से। एक बार मैं चेक करवा देती हूँ आपको, 0, 1, 2, 3, 4 और 4 से डिवाइड करते थे हम, देन उसका स्क्वायर रूट लेते थे। और जो ये वैल्यू आपकी आएगी ये किसके लिए होती थी, साइन के लिए। किसके लिए निकाल देते थे हम ये वैल्यू, साइन के लिए। 0, 1/2, ये 1/√2, √3/2 एंड ये 1। तो ये वैल्यूज आती हैं आपकी साइन एक्स के लिए। 0 फॉर साइन 0 डिग्री, π/6 के लिए हाफ, एंड देन π/4 मीन्स आपका 45 डिग्री, एंड π/3 के लिए √3/2 एंड π/2 के लिए 1। सिमिलरली ये जो आपने वैल्यूज फाइंड आउट की, इनको अगर हम रिवर्स करके लिख दें तो ये वैल्यूज किसके लिए हो जाती थी आपकी, कोस एक्स के लिए। किसके लिए लेते थे हम, कोस एक्स के लिए। तो नोट डाउन कर दीजिए 1 √3/2। ठीक है, और 45 पे दोनों आपके वैल्यूज क्या देते हैं, साइन एक्स एंड कोस एक्स, सेम वैल्यूज 1/√2। यहाँ आ जाता है आपका हाफ, एंड दिस वन योर 0। 10x क्या होता है, 10x इज नथिंग बट साइन एक्स और कोस एक्स। तो दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड करके लिख देते थे। ठीक है, ये आपका देगा 0, देन साइन 30 पे आपकी वैल्यू आती है 1/√3, साइन 45 पे, सॉरी 1045 पे 1, एंड 1060 पे √3, और ये नॉट डिफाइंड हो जाता है बिकॉज 1 over 0 होता है। यहाँ पे क्या लेते हैं, ऑन डिवीजन क्या आएगा, 1 over 0 मीन्स नॉट डिफाइंड। तो 10x की वैल्यूज आ जाती है 0, 1/√3, 1, √3 और ये नॉट डिफाइंड। क्लियर। उसके बाद चलते हैं पाई के लिए। अभी पाई के लिए आपने साइन की वैल्यूज डिफाइन की, रिजल्ट इज योर 0 फॉर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। क्लियर। एंड कोस एक्स आपका किस पे 0 देता है, फॉर ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ठीक है, अभी आपने स्टडी किया था बैक में। एंड 2 पाई पे आपकी वैल्यूज क्या रहती थी, रिमेन्स सेम। 2 पाई पे क्या रहती थी, सेम, 0 एंड 1। ओके, अब साइन एक्स 3 π/2 पर, 3 π/2 पर ये वैल्यू आएगी -1। यहाँ पे भी आपका कोस एक्स पाई पर क्या देगा, -1। और 10x की वैल्यू आप उसी रेडियन मेजर के लिए इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 0 और -1, ये आएगा 0, -1 और 0 नॉट डिफाइंड मीन्स इंफिनिटी, एंड 0/1 0। सो ये आपकी टेबल है इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ रेडियन मेजर। क्लियर। और ये मैंने आपको सिखा दिया है कि हम साइन की वैल्यू फॉर डिफरेंट रेडियन मेजर कैसे लेते हैं। ये साइन के लिए किया था हमने, किसके लिए किया था, फॉर योर साइन एक्स।
ये 0 के लिए, ये π/6 की वैल्यू, ये π/4, ये आपका π/3 एंड दिस वन इज योर π/2। और उसी को अगर हम रिवर्स कर देते थे तो ये आपकी वैल्यू आ जाती फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस cos x एंड ऑन डिवीजन ये आपकी वैल्यूज हैं tan x के लिए। क्लियर? सो ये हमने टेबल ड्रॉ की, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका फर्दर यूज है इस चैप्टर में आपका। ठीक है, अब हम चलेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। अभी तक हमने डिटेल्ड आपका रीड किया, पूरा स्टडी किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। व्हाट आर योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नथिंग बट हम डिफरेंट एंगल मेजर करते हैं एज रेडियन। रेडियन के टर्म्स में जब हम एंगल मेजर करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, तो वही आपके क्या कहलाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विथ योर साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने रीड किया था, ये जब सर्कल ड्रॉ किया था आपके 4 क्वाड्रेंट आते हैं। एक्सिस के टर्म्स में ही देख लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स एंड वाई एक्सिस आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही एक्सिस नेगेटिव है, एक्स एंड वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाता है, एक्स एक्सिस इज योर पॉजिटिव। सो इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेंट्स हम इनके साइन रीड करेंगे। In terms of your trigonometric function sin x, cos x, tan x, then your cosecant x, secant x और cot x। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं आपके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसमें आपका x और y दोनों एक्सिस पॉजिटिव होता है, ऑल आर पॉजिटिव। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं हमारे? पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। सबका साइन क्या होगा यहाँ पे? पॉजिटिव। और आपका एंगल मेजर क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? एंगल होता है हमारा यहाँ पे थीटा π/2। ठीक है, एंगल मेजर क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? थीटा इक्वल्स टू π/2। देन सेकंड चलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स आपका थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? पाई। क्लियर? और यहाँ पे होता है आपका साइन एंड कोसिकेंट आर पॉजिटिव एंड रेस्ट क्या हो जाते हैं? रेस्ट आर नेगेटिव फॉर योर थीटा इक्वल्स टू पाई। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट जो होंगे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव वैल्यूज देंगे फॉर योर थीटा इक्वल्स टू पाई, रिमेनिंग विल गिव नेगेटिव वैल्यूज। क्लियर? देन चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका थीटा क्या हो जाता है? थर्ड क्वाड्रेंट में हम थीटा लेंगे 3π/2 और इसके लिए tan थीटा, tan एंड कोट आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। रेस्ट की वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव। सो साइन भी नेगेटिव होगा, कोस भी नेगेटिव, tan आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा थर्ड क्वाड्रेंट में फॉर एंगल इक्वल्स टू 3π/2। कोसिकेंट भी नेगेटिव एंड योर सिकेंट ये भी नेगेटिव और कोट की क्या वैल्यू आएगी? पॉजिटिव। अब चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स योर थीटा इक्वल्स टू 2π। कंप्लीट मेजर उसी पॉइंट पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर आपका कोस एंड सिकेंट आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। रेस्ट क्या होंगे? क्या देंगे आपका? नेगेटिव वैल्यूज। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव, कोसिकेंट पॉजिटिव, tan भी नेगेटिव वैल्यू देगा, कोसिकेंट भी नेगेटिव, देन सिकेंट पॉजिटिव एंड कोट विल यूर नेगेटिव। सो ये आपका साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेंट्स। हमने आपकी टेबल ड्रॉ की, इसको अच्छे से
अंडरस्टैंड कीजिए, देन लर्न करिए। बहुत इजी है, अगर आपने ऐसे अंडरस्टैंड किया होगा तो लर्न करना, तो इसको लर्न रखना, आगे इसका फर्दर यूज है एक्सरसाइज में आपकी। तो टेबल ड्रॉ कर लीजिए फर्स्ट, देन कम टू योर डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। First note down it, then come to the next topic, domain and range of your trigonometric functions. पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं उसको अच्छे से। नेक्स्ट रीड करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब ये डिफरेंट आपके फंक्शंस हैं, ये मैंने टेबल ड्रॉ किया है फॉर देयर डोमेन एंड रेंज। फॉर साइन एक्स आपका डोमेन में फॉर ऑल रियल नंबर्स डिफाइन करते हैं हम, और इसके रेंज मीन्स आपका वैल्यूज ये कहां से कहां तक लेगा, तो इसकी वैल्यू हम डिफाइन करते हैं -1 और 1 तक, -1 और 1 तक। ऐसे ही cos x भी आपका डोमेन में फॉर ऑल रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है, एंड रेंज इसकी कहां से कहां तक जाती है, -1 से 1 तक। इट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड cos x आपकी कहां तक जा सकती है, 1 तक, एंड मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। दैट इज मोड ऑफ साइन थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड योर मोड ऑफ cos थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू 1। क्लियर? देन ऐसे ही हम tan x क्या होता है, tan x इज अभी हमने डिफाइन किया था। ठीक है, tan x इज sin x और cos x। तो फॉर रैशनल टर्म्स हम जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स होती है उसको नॉट इक्वल्स टू 0 रखते हैं। इट मीन्स आपका हमने वहां चेक किया था कि x विल नॉट इक्वल्स टू योर 2n+1 π/2, क्योंकि cos x आपका 2n+1 मतलब ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 के लिए 0 के लिए डिफाइन था। इट मीन्स आपका x इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो tan x का डोमेन डिफाइन होगा r माइनस ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2, मतलब इनको एक्सक्लूड कर दें तो ये फॉर ऑल रियल वैल्यूज के लिए आपका डिफाइन है tan x, और इसके रेंज में सारी आपकी क्या आएंगी, रियल वैल्यूज। सिमिलरली cot x, अब cot x को हम लिखते थे cos x और sin x, तो इसके डिनोमिनेटर में sin x होता है, मीन्स x विल नॉट इक्वल्स टू योर n π, और हम एक्सक्लूड कर देते हैं for the values of multiples of pi for which your sin x is 0. So r minus n pi आएगा इसके डोमेन में, and range is defined for all real values. In the same way cos x भी आपका cos x क्या होता है, cosecant x क्या होता है, 1 और sin x। इसके डिनोमिनेटर में भी आपका sin x डिफाइंड है। इट मीन्स cosecant x का डोमेन भी r माइनस एन पाई हो जाएगा, और इसके जो रेंज में वैल्यूज आएंगी, रेंज में भी कौन सी वैल्यूज आएंगी, एक्सक्लूडिंग -1 एंड 1। ठीक है, -1 और 1 के लिए डिफाइन नहीं होगा, बाकी सारी रियल वैल्यूज इसके रेंज में आएंगी। इन द सेम वे secant x मीन्स आपका 1 और cos x। सो cos x की जो वैल्यू जीरोज होंगे उनको एक्सक्लूड कर देंगे, मीन्स ओड मल्टीपल्स ऑफ योर π/2 इसके डोमेन में नहीं आएंगे, और रेंज में ये एक्सक्लूड करेगा -1 और 1 वैल्यू को, अदर रियल वैल्यूज के लिए इसकी रेंज डिफाइंड होगी। तो ये कंप्लीट आपकी इस टेबल से आप अंडरस्टूड कर सकते हो फॉर दीज फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, योर डोमेन एंड रेंज। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट हमने ये यहाँ पे भी नोट में क्लियर कर दिया है कि कोसिकेंट थीटा एंड सेकेंट थीटा मीन्स ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, दे कैन नॉट टेक वैल्यू जो आपकी -1 और 1 के लिए ये आपका sin x और cos x रेंज डिफाइन थी, ये वैल्यू नहीं लेंगे। इट मीन्स secant थीटा मोड ऑफ secant थीटा इज योर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और जो कोसिकेंट थीटा का मोड होगा वो भी क्या होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1।